सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों को सादर जय भीम, नमस्ते, आदाब। मैं रजनीश गौतम एडवोकेट सहारनपुर का निवासी हूँ। बार काउंसिल ऑफ यूपी सदस्य पद हेतु प्रत्याशी हूँ और अपने चुनाव प्रचार के दौरान आज आगरा में पहुँचा हूँ। आगरा में मुझे बहुत स्नेह, प्यार और सहयोग अधिवक्ता साथियों द्वारा प्राप्त हुआ और मैं सभी साथियों का बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा इनका ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना प्यार और सहयोग दिया। मैं अधिवक्ता हित में कई सारे मुद्दे लेके आज सभी साथियों के बीच हूँ। उसमें से मुख्य मुद्दा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, जो इस देश में लागू होना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए है, पत्रकारों के लिए है, तो अधिवक्ताओं के लिए नहीं। ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इस पर हम काम करेंगे, हमें मौका मिला तो। एडवोकेट्स जो है वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और जब जजेस के लिए टोल फ्री है तो एडवोकेट्स के लिए क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स की पर्याप्त सुविधा नहीं है। हमारे अधिवक्ता गर्मी में, बारिश में, जाड़े में तीनों के नीचे बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत दयनीय स्थिति है, इस पर भी हम काम करेंगे। जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए काम करेंगे। तो सम्मानित प्रदेश के साथियों से, अधिवक्ता साथियों से मैं निवेदन करूंगा, मेरा क्रमांक संख्या 227 है। कृपया मुझे एक बार मौका दें ताकि मैं अधिवक्ता हित में वो काम कर सकूं जो अभी तक नहीं हुए हैं। दीवानी परिसर में आज मैं दीवानी परिसर यहाँ आगरा में हूँ। सभी साथियों ने बहुत स्वागत, स्नेह और प्यार दिया। आप सभी का हमेशा ऋणी रहूँगा और इसी तरीके से अपना स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी अधिवक्ता साथियों को जय भीम, जय भारत। और मेरा नाम योगेश गौतम है। मैं अम्बेडकर बार एसोसिएशन में उपाध्यक्ष हूँ और लीगल सेल आगरा का जिलाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आपने देखा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है और उसके क्रम में आज रजनीश गौतम जी यहाँ आगरा आए हुए हैं। आगरा दीवानी के अंदर परिसर में आज सब लोगों से वोट की अपील की है और अम्बेडकर बार एसोसिएशन ने खुल के समर्थन किया है रजनीश सर का और उन्हें अग्रिम जीत की बधाइयाँ दी हैं और कहा है कि अम्बेडकर बार की तरफ से जो भी जितना भी वोट है वो सारा उनको जा रहा है और सभी को आगे सब कहा गया है वोट देने के लिए और प्रथम वरीयता के साथ में रजनीश जी को विजयी बनाने के लिए कहा गया है। यहाँ 16 प्रथम चरण में चुनाव है, जहाँ आगरा के अंदर 16 और 17 को चुनाव होगा, जहाँ पर यहाँ वोटिंग होगी और हम सभी लोग रजनीश गौतम जी को प्रथम वरीयता का वोट देकर उन्हें विजयी बनाने का काम करेंगे। आगरा से एडवोकेट मनीषा निगम, संगठन सचिव। आज भाई साहब आए हुए हैं आगरा दीवानी। जी, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे लीगल सेल के रजनीश गौतम जी आगरा की धरती पर आए हुए हैं। सर के साथ साथ हमारे चेयरमैन MS आर्य जी भी आए हुए हैं और सुबह से हम लोग कैंपेनिंग का बीड़ा उठाए हुए हैं। हम लोगों की सभी से यह अनुरोध है, सभी अधिवक्ता गणों की, कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा सर को फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि हम लोगों की जितनी भी समस्याएं उन सभी को सर सॉल्व कर सकें। नंबर है 227, जिस पे हमें फर्स्ट प्रेफरेंस, प्रथम वरीयता का वोट देके सर को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाना है। दीवानी परिषद में किस तरह का उन्हें रिस्पॉन्स देखने को मिला? अधिवक्ता साथियों ने कितना उनका स्वागत करा और कैसे उनका स्वागत सर का सुबह से चल ही रहा है। सर यहाँ सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, जैसे कि हम लोग भी लगातार सर के साथ लगे हैं। हमारे बार के सेक्रेटरी, बार के प्रेसिडेंट, अध्यक्ष जी, महासचिव जी, सभी लोग, उसके साथ साथ सारे अधिवक्तागण सर के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं। बाकी सर के लिए अम्बेडकर बार की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन भी हम लोगों ने किया है। मैं एडवोकेट ध्रुव कुमार, लीगल सेल। तो आदरणीय साथियों, सबसे पहले मैं आगरा के सभी अधिवक्तागण साथियों से कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह से इस बार का हाल देख रहे हैं और अधिवक्ताओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको ऐसा व्यक्ति, ऐसा सदस्य चाहिए जो आपकी मुख्य रूप से जो आपकी समस्या है उन पर कहीं ना कहीं बार काउंसिल में बात कर सके। तो आदरणीय साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से प्रत्येक अधिवक्ताओं को एक प्रोटेक्शन जो एक्ट की जरूरत है, कि आज अधिवक्ताओं को उसकी ज़रूरत है, तो ऐसे कैंडिडेट को, जो रजनीश हमारे गौतम जी हैं, उनका नंबर है 227। और आज जिस तरह से हमने यहाँ पर कैंपेनिंग की है, अधिवक्ताओं से चर्चा की है, मुख्य रूप से समस्या है यहाँ पे कि पूरे भारत में हर जगह चैम्बर बन चुके हैं, लेकिन अधिवक्ताओं के कहीं भी चैम्बर नहीं है। तो आदरणीय साथियों, अधिवक्ताओं के अधिकारों के लिए, उनके परिवारों के सुरक्षा के लिए जो बीमा होना चाहिए, पॉलिसी होना, उन पर काम करने वाला आपको अधिवक्ता चाहिए। तो रजनीश गौतम जी निश्चित रूप से, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वो बार काउंसिल पहुंचते हैं तो सबसे पहले यहाँ
जितने भी हमारे चैम्बर हैं की व्यवस्था और उसकी लड़ाई सरकार से लड़ना पड़े, यहाँ की प्रशासन से लड़ना पड़े, वो लड़ाई कहीं ना कहीं रजनीश गौतम जी लड़ेंगे। और हमारे योगेश भाई हैं, सारी टीम लगी हुई है, चेयरमैन साहब आए हैं और सारे अधिवक्तागण आज डोर टू डोर और चैम्बर टू चैम्बर जाकर भाई रजनीश गौतम जी को वोट की अपील कर रहे हैं। जो बार काउंसिल का चुनाव है उसका पहला चरण आगरा में होने वाला है 16 तारीख से, और 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक ये चुनाव चलेगा। तो सबसे पहला चरण आगरा में है और हम आज चुनाव प्रचार में बैठे हुए हैं रजनीश गौतम जी के लिए। आपको विदित है कि हम ऑलरेडी 60 स्टेट्स, पूरे स्टेट के लगभग 60 जिले हम कंप्लीट कर चुके हैं चुनाव प्रचार के, और हमें उम्मीद है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में हम अब की बार जरूर जीत करके जाएंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। सर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है दीवानी परिषद के अंदर लगातार? आगरा बार ऐतिहासिक बार है, और मैं एक बात और बता दूं, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए आपको, कि पूरे भारत के अंदर कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर बार नहीं है, जबकि केवल उत्तर प्रदेश के आगरा जो जिला है उसमें डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन है, जिसका विधिवत रूप से चुनाव होता है, जिसको उतना ही ऑथेंटिकेशन है जितना कि आम बार एसोसिएशन को होता है। तो ये हमारे लिए एक सम्मान की बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हम उस डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को साधुवाद देते हैं इस कदम के लिए। ये एक सराहनीय कदम है जिसके माध्यम से, जिसके बैनर तले अपने समाज के अधिवक्ताओं का वो कल्याण करते हैं, भला करते हैं और उनके साथ उनकी आवाज़ बन के खड़े होते हैं। उसी प्रकार वो बार पूरी ताकत के साथ, डॉक्टर अंबेडकर बार पूरी ताकत के साथ रजनीश गौतम जी के साथ, हमारे साथ भी कंधे से कंधा मिला करके आगरा प्रदेश में खड़ी रही, और हमें उम्मीद है कि हम ये चुनाव बिल्कुल जीते।